हेलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात कराते हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। ही इज़ बेसिकली अ पायरोग्राफिक आर्टिस्ट और पायरोग्राफिक मास्टरी के हामिल हैं। और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आई एम श्योर कि आपका इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप होगा कि किस तरह की जाती है, क्या होता है। आमतौर पे अगर कागज़ के करीब या जो भी हमारे पास टूल्स मौजूद होते हैं कोई फ़न पारा बनाने के, हम उसको आग से दूर रखते हैं। ख़ास तौर पे जो पेंट्स वगैरह भी होते हैं उसमें कहा जाता है कि ये फ्लैमेबल मटेरियल है। लेकिन क्या आपको पता है कि आग और आतिशगीर मादे का इस्तेमाल किया जा सकता है खूबसूरत फ़न पारे बनाने में। और आज एक ऐसे ही आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और इसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हाउ डू यू कंट्रोल फायर? आग तो बेकाबू बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमाल आपको चाहिए होता है। इस हुनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। आइए मुलाकात करते हैं द बर्न आर्टिस्ट शाहिद फजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप शाहिद ठीक साहब, है? मैंने अक्सर इंटरनेशनल वीडियोस में देखा है कि जैसे माचिस का वो जो मसाला होता है उसी तरह या फिर एम्यूनिशन को इस्तेमाल किया जाता है पायरोग्राफिक आर्टिस्ट्री के लिए। तो हमें ज़रा बताइए आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया और आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इंटरेस्ट तो मेरा 1994 से ही आ गया था, क्योंकि बेसिकली मैं ऑयल पेंटिंग करता था। ओके। तो ऑयल पेंटिंग के लिए रेफरेंस के लिए हम लोग बुक्स वगैरह लेकर आते थे, तो उसमें पायरो की एक पिक्स थी, 94 में देखा था मैंने। तो उसको देखकर फिर मैं इसको स्टार्ट करना शुरू किया। मैंने कहा इट्स अ वेरी यूनिक आइटम। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है ना तो यहाँ इसके टूल्स थे, ना टेक्निक्स की अवेयरनेस थी। जी। तो अर्सा 5-6 साल तक मैं इसको करता रहा, लेकिन कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं वापस ऑयल पेंटिंग पे चला गया। सही। फिर तकरीबन 12-13 साल से मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया, ओके। क्योंकि अब सैटेलाइट और इतना एडवांस हो चुका है सारा कि अवेयरनेस है लोगों को पायरोग्राफी क्या चीज़ है, या जैसे बर्निंग आर्ट भी इसको कहा जाता है। इसको जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो फिर मुझे इसका रिस्पॉन्स मिलने लगा, और फिर इंशाल्लाह। तो हमें बताइएगा कि बहुत ही खूबसूरत फ़न पारे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ऑन स्क्रीन भी आप इनकी बनाई हुई कई तस्वीरें देख सकते हैं। शाहिद साहब, ये कितना वक्त लेती है? क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए? बहुत बहुत डेलिकेटली डिज़ाइन, जैसे आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि कायद आज़म का एक पोर्ट्रेट है। ये कैसे बनाया गया? ये सिंपल बर्न करके ही बनाया है, और इसके मैंने अभी आपसे कहा ना कि यहाँ टूल्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मैंने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया, लाइक बेकिंग बर्न होता है जिसे ब्लू टॉर्च कहते हैं, सही। उसका इस्तेमाल करता हूँ। और इसके जो पेन जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो हमने ख़ुद उसको जनरेट किया, ख़ुद बनाया, और बस उन्हीं चीज़ों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप कॉमन मिस्टेक्स, जब आपने जैसे कहा कि 12 साल पहले आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, अब आपने जब दोबारा किया तो टूल्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, इंटरनेट के थ्रू भी आई एम श्योर कि यू आर कनेक्टेड टू अदर आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो पहले जब रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हो रही थी? कोई ख़ास नहीं, इसलिए कि जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो मिस्टेक्स या राइट होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि लोगों में आर्ट का कितना इंटरेस्ट है और कितनी अवेयरनेस है। एक मखसूस एरिया बना हुआ है, वहीं लोग जाते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पब्लिकली इसको डील किया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े घरों में या बड़ी जगहों पे ही आर्टिस्ट हो, छोटे तबके पे भी होता है, उनको भी लाना चाहिए ऊपर। अच्छा, जो मैं आपके ये फ़नपारे देख रही हूँ, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे एक बर्न टेक्सचर की जब हम बात करते हैं तो बर्न पेपर और फिर काला रंग, यानी जो बर्निंग के बाद जैसा कलर आता है, ये दो रंग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ आजकल टर्किश नौयत का जो एंटीक फर्नीचर है बड़ा इन हुआ है। तो लोग बड़े थीमेटिक उसके साथ फर्नीचर के साथ अपना बेडरूम, अपना ड्राइंग रूम उसी तरह बना रहे हैं, एंड दिस गोज़ ब्यूटीफुली इन इट। क्या ये आपने नोटिस किया कि लोग फिर उससे मुशाबहत की वजह से आपके पास आ रहे हों? हो सकता है, मैंने इतना नोट नहीं किया, लेकिन पॉसिबल है। हाँ। और यूनिक चीज़ वैसे भी लोगों को पसंद आती है, अट्रैक्ट करती है। यहाँ पाकिस्तान में मैं बहुत टाइम से बहुत टेक्निक्स यूज़ करता था, लेकिन कोई मेरे खातिर खा आता नहीं था इस्तेमाल में। मगर मैं चाहता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो बिल्कुल डिफरेंट हो। बिल्कुल।
शायद साहब मुझे बताइए कि आजकल तो लोग इन्हें सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव फील्ड्स के लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इम्पैक्ट होंगे। यानी जो आप बड़ी मेहनत और साल की रियाजत के बाद जो इफ़ेक्ट ला पाते हैं, अब इट्स एट द क्लिक ऑफ अ बटन। यानी एक माहिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिस्ट उसको को क्रिएट कर सकता है। और कई दफ़ा वाकई मैंने कई ऐसे इमेजेस देखे हैं जिस पे शुबा होता है कि भाई ये कंप्यूटर पे क्रिएट किए गए हैं या ये वाकई बनाया गया है। यही हाल म्यूज़िक का भी है। पहले हर साज़ीना बनाया जाता था, लेकिन अब आप वही आवाज़ वही सुर आप कंप्यूटर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं सोसाइटी में, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स जहाँ आपने ऑलरेडी कहा कि आर्टिस्ट को वो अहमियत नहीं दी जाती जिसका वो हकदार है। देखिए, आर्ट लवर जो होते हैं ना, जो आर्ट को समझते हैं, उनको पता है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी। और जहाँ तक कंप्यूटराइज मामलात का ताल्लुक है, कंप्यूटर से रिलेटेड बातों का या उससे कंसल्ट करके तस्वीर बनाना, तो मैं नहीं समझता कि वो आर्ट है। ज़ाहिर उसकी वजह है ना, देखिए आपका फ़न नहीं है, आप एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मशीन का इस्तेमाल बतौर टूल किया जाए, हाँ, और आपका ही वो क्रिएटिव सेंस है जो चीज़ों को बनाता है, बतौर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फिर भी मशीन मोहताज है ना, क्रिएटर तो आप ही हो। सही, आप क्रिएट करोगे तो वो आपको रिप्लाई देगा, तो मेन तो आप ही हुए। और ज़ाहिर है अगर दौर है, टाइम है, तो इसके साथ चलना भी पड़ेगा, इसके बगैर नहीं। लेकिन मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं अपने आर्ट पे या अपने हुनर पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जैसे वो खातून खाना हमेशा कहती है ना कि अगर आपको काम करना आता होगा तो आप किसी से करवा सकते हैं। मुझे लगता है ये आर्टिस्ट के लिए या किसी भी क्रिएटिव शख्स के लिए बिल्कुल सही है। अगर आपको टेक्निक पता है, अगर आपको पता है कि आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है, तो फिर आप कलम से भी काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी काम कर सकते हैं, रंगों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप में ख़ुद ये सलाहियत मौजूद नहीं है और सलाहियत को मज़ीद ग्रूम करने पर आपने काम नहीं किया, तो आपको मुश्किल ज़रूर दरपेश आएगी। हाल ही में हमने देखा कि पहले तो सिर्फ एक NCA का जिक्र सुनते थे, लेकिन सेवरल आर्ट स्कूल्स हैव कम अप। शायद साहब ये एक अच्छी रविश आपको नज़र आती है। और आज जो स्टूडेंट्स इस वक्त आर्ट की बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में हैं, मुख्तलिफ अंडर ग्रेड या डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे एज अ प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट? देखिए, उनको जो मेरे टीचर थे ना, जिनसे मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी है, बड़ा एक लेजेंड नेम है उनका, इकबाल मेहदी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आपने कितना भी काम करना है, कितनी कमांड हासिल कर लें आप, लेकिन आपने अपने आप को आर्टिस्ट नहीं समझना। अच्छा। आप फॉर एवर लर्निंग पोजीशन पर हैं। जिस दिन आप ये बात समझेंगे, उस दिन आपका काम आपका साथ नहीं देगा। और आप बिलीव करें कि मैंने इसको अप्लाई किया, सही, तो मुझे ब्रेक लग गया। मैं वापस आ गया लर्निंग पोजीशन पे। सही। और लर्न किया है, टेक्निक यूज़ किए हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज में लिया है, तो एक नई चीज़ क्रिएट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताओ, अभी हम जिक्र कर रहे थे AI का। आप कभी AI जनरेटेड कोई भी इंसान की पोर्ट्रेट देखें या तस्वीर देखें, आपको ये जानकर हैरत होगी कि AI इस वक्त तक हाथों की तस्वीर नहीं बना पाता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एंड एक आर्टिस्ट से मैं ये पूछना चाहूँगी, शायद साहब, क्या हाथ को स्केच करना, उसको रियलिस्टिक बनाना बहुत मुश्किल है, जो मशीन भी अभी तक नहीं कर पा रही? हाँ, बिल्कुल। देखें, एक बहुत पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं अक्सर जो मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा, ये जो आपका हाथ है ना, ये आपका स्केल है। सही। आपकी हर मूवमेंट यहाँ होनी चाहिए। तो फिर मैं वो टेक्निक बताता हूँ कि ये कहाँ तक जाता है, तो इसका सर्कल कैसे बनेगा, और ये जो सर्कल है ये पूरा बनाता है। सही। और ये आपका बैलेंस है। तो हो सकता है कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से AI में ये चीज़ें ना हो, क्योंकि ये नेचुरल है। सही। इसका जिस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन ये कि जो नहीं, ये तो आप बता रहे हैं कि हाथ से कोई चीज़ स्केच करना। मैं कह रही हूँ कि जब एक इंसान की पोर्ट्रेट देखते हैं, तो AI सही तरीके से आपके हाथ की तस्वीर नहीं बना पाता। इसमें क्या राज है? क्या हाथ को स्केच करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड तो है जी, क्योंकि बनिस्बत पूरी एक खाके पूरी। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड तो है। आप इस छोटे से हाथ के अंदर जितनी डिटेल्स हैं, जितनी मूवमेंट्स हैं, सही, उसको हो सकता है कि उसमें नहीं स्टोर किया हो उसके प्रोग्राम में, या वो नहीं कर पा रहा हो। कुदरत के बड़े करिश्मे हैं। सही। तो अब एक आर्टिस्ट थे, क्या नाम था उनका, रेम्ब्रांड नहीं, सॉरी, माइकल एंजेलो। उनके बारे में कहा जाता है कि
इंसान की उन्होंने बॉडी जब डिज़ाइन किया खुद पेपर पे इनसाइड, और जब आगे चल के इंसान को ऑपरेट किया गया तो वो सेम थी। ये कुदरत की तरफ से ही था उनको। सही। और आज उसी एनाटॉमी पे, उसी बुक पे सारे आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं आज तक। तो ये कुदरत से तो हम नहीं जीत सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए शाहिद साहब, आपको सबसे ज़्यादा किस आर्टिस्ट ने इंस्पायर किया? देखिए, मैं वैसे तो सबसे ज़्यादा पसंद अपने उस्ताद को ही करता हूँ, इकबाल मेहदी को। लेकिन अगर यहाँ की हम बात करें तो चुगताई साहब का आर्ट मुझे काफ़ी पसंद है। और हालिया वक्तों में चंद एक आर्टिस्ट हैं जो नए हैं, काम उनका भी अच्छा है, मगर जितना मैं इकबाल साहब को करीब से देखा है और उनका काम जितना मैंने देखा है तो मैं उनसे काफ़ी मुतासर हुआ था। सही सही। इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, एंड्रियो है और बहुत सारे लोग हैं। और आप अपने जो फन पारे हैं इनकी कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं? कोविड की वजह से तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ों में एक ब्रेक लगा, लेकिन अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़ी तेज़ी के साथ वापस आई है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ क्लियर कर दूँ कि एक तो पायरोग्राफी यहाँ कोई नहीं कर रहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला आदमी हूँ। दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका म्यूरल कोई नहीं बनाता है। सही। तो मैंने म्यूरल बनाना भी शुरू किए 4x5 फीट। अभी रिसेंटली आगे चल के मेरा इरादा है 12x4 फीट का। ब्यूटीफुल। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना बड़ा कोई नहीं बनाता। और कंपटीशन या एग्जीबिशन जब कभी होगा, मौका मिलेगा तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। अलबत्ता यहाँ एग्जीबिशन के कुछ इरादे रखता हूँ मैं, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करीम। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे प्यारी बात मुझे आपकी ये लगी, जैसे कि आपने नए साल पे ही लोगों को रिमाइंडर दिया कि आप कभी भी अपने आप को अपने फ़न की, अपने स्किल की उरूज पर महसूस ना करें, बल्कि सीखने का अमल ज़िंदगी भर जारी रखता है। जिस दिन आपने समझ लिया कि जी मैं अब अपनी महराज पे पहुंच गया हूं, दैट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ़ यू। बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।